नमस्कार, आदाब। आज हम फिर से मौजूद हैं सीतापुर में। ये तहसील सिधौली लगती है और क्षेत्र मनिकापुर लगता है। यहाँ आम जनता ऐसे ही बैठी हुई थी, तो चौराहे के पास हमने सोचा आइए इनसे ही जानते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के इनका क्या माहौल है और 27 का सत्ताधारी कौन। हमारे कार्यक्रम के लिए एक अच्छी चीज़ भी मिल गई हमें, जिससे हम जनता से जान सकें कि उत्तर प्रदेश की जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या है और राजनीतिक और जातीय और सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश से क्या बन रहे हैं, क्या बिगड़ रहे हैं, ये जानने की हम जनता से सीधी कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अफान। तो अफान जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, आपको क्या लगता है ये दोबारा बनेगी? बिल्कुल आएगी दोबारा। योगी जी की सरकार दोबारा आएगी, बिल्कुल आएगी। तो आपको इनकी क्या खासियत लगती है? इनकी खासियत क्या है? रोडें बनवा रहे हैं, लाइट आ रही बढ़िया, शिक्षा पर भी काफी फोकस है इनका। अदर जो सरकारें थी जो नहीं कर पा रही थी वो ये कर रहे हैं। उसमें काम नहीं हुआ जो पुरानी सरकारें थी? हुआ है, लेकिन बाबा सरकार जो ठीक है। बाबा जी की सरकार और अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी। तो आपको क्या लगता है कि उतनी ही प्रचंड बहुमत से योगी जी फिर सरकार बनाएंगे? हाँ, बिल्कुल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करें। आपका क्या नाम है? अरे आप बताइए क्या नाम? मोहम्मद कैफ। तो कैफ साहब, ये बताइए आप क्या काम करते हैं? मिट्टी मोरंग की दुकान है हमारी, ट्रेडर्स की। अच्छा, तो इस सरकार में ट्रेडर्स का जो काम है वो कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आपको लगता है यूपी में सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल होगी रिपीट। योगी जी फिर से आएंगे? जी। कौन सी बात है जो आपको बहुत पसंद आती है योगी जी की? योगी जी की गुंडागर्दी सब खत्म हो रही है धीरे धीरे। हर चौराहे की माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं, यही सब चीजें हैं। ये आपको योगी जी के पसंद आ रहा है? योगी जी बहुत ठीक ठाक है। अखिलेश यादव नहीं पसंद है? अखिलेश भी ठीक है, लेकिन पहली पसंद आपकी योगी जी हैं। चलिए सर, आपका क्या नाम है? नरेश कुमार जी, आप क्या काम करते हैं? काम हम कुछ नहीं, बागवानी का काम करिए। तो कैसा माहौल लग रहा है आपको? माहौल बहुत बढ़िया है। क्या लगता है आपको? माहौल तो बहुत ही बढ़िया है। बाबा जी की सरकार आवश्यक है, जरूरी है ना। सरकार बाबा जी की होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बीजेपी की सरकार बनानी है। तो योगी जी का क्या कार्य आपको पसंद आ रहा है? कार्य है गुंडागर्दी सभी खत्म है, नौकरी चाहे जो करो, एक पैसा घूस नहीं है। सारे कार्यक्रम तो फोकस में यहाँ है बीजेपी के। यार चाहे जो कोई नौकरी करो, 4 आना 5 पैसा कोई मांगे वाला नहीं है। अखिलेश की सरकार ले लो, 20-20 लाख रुपए आगे की नौकरी के लिए, तो वह सरकार चाहिए कि बाबा जी की चाहिए? सरकार बाबा जी की बढ़िया। अच्छा, तो उनका कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा कानून व्यवस्था यही नहीं बढ़िया है बीजेपी सरकार के। तो तो बहुत गुंडे है। और आपके जो यहाँ के विधायक हैं उनसे आप खुश हैं आप लोग? हाँ, विधायक मनीष हैं, भी बीजेपी के विधायक हैं, हम बहुत खुश हैं। मिलते जुलते हैं, जो काम होता करते हैं, वो बराबर करते हैं, हम लोग कराते हैं और कर देते हैं तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। तो जनता से जुड़े हुए हैं विधायक जी? बिल्कुल, जो काम छोटा हो या बड़ा कोई काम कराना हो, मनीष के पास जो फॉर्म विधायक कर दें। ऐसा कोई काम नहीं करता जो विधायक कर देते, काम करने बढ़िया है बीजेपी विधायक। सारे सरकारी काम तुरंत हो जा रहे हैं? तुरंत जो कुछ काम हो तत्काल खुद जाते हैं, खुद फोन करते हैं, काम हो जाता है। अच्छा, आइए और भी लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? सुशील कुमार। सुशील जी, क्या काम करते हैं आप? मैं तो बाहर रहता हूँ, कैंटीन में काम करता हूँ खाने का। कहाँ पर बाहर रहते हैं? आप मुंबई में रहते हैं? अच्छा, तो आप मुंबई से यहाँ चल के आए हैं, मतलब छुट्टी पे आए हम लोग। आप वहाँ पे नौकरी करते हैं? वहाँ पे तो क्या कारण है आप वहाँ नौकरी करते हैं? यहाँ पे काम वाम नहीं है, इतना उतना सैलरी भी नहीं मिलता, इसलिए हम लोग यहाँ पे काम नहीं करते हैं। अच्छा, तो वहाँ की जो जिंदगी है, मुंबई की जो जिंदगी है और यहाँ की जिंदगी में आपको क्या फर्क लगता है? फर्क यहाँ पे अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग पैसे के लिए वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे अगर काम धाम होता तो यहाँ पे ही करते। अच्छा, तो पलायन करना पड़ा आपको वहाँ हाँ। जाकर के। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश का जो माहौल है उसमें किसके पक्ष में लहर चल रही है? लहर तो योगी बाबा की सही है, काम भी उनका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बाकी सब ठीक है, उनका काम धाम सब कुछ अच्छा है। और अखिलेश जी पर आपकी क्या राय है? उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों? नहीं भाई, हमारे बाबा जी की सरकार कुछ अच्छी है, कुछ ज़्यादा ही पहले से बेटर काम कर रहे हैं। तो मुंबई में जैसे आप रहते हैं, तो कभी वहाँ के जो मुंबई के लोग हैं वो आपको कभी भला बुरा कहते हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं हमारे साथ, बाकियों के साथ हुआ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे साथ नहीं हुआ ऐसा कभी। बहुत अच्छे से मुंबई के लोग रहते हैं। हम लोग कॉलेज में ही खाना बनाते हैं बच्चों का, तो हम लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ? कोई भेदभाव नहीं हुआ। और हमारे साथ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? अरे आप बोलिए, क्या नाम है? मोहम्मद गुलफाम। तो गुलफाम साहब, ये बताइए आप क्या काम करते हैं? सैलून का। सैलून का? आप मतलब आप बार्बर हैं?
हाँ जी, तो ये बताइए क्या माहौल लग रहा है आपको यूपी बहुत का? अच्छा। किसके पक्ष में? मोदी मोदी बीजेपी के पक्ष में। जी, तो आपको लग रहा है रिपीट करेगी सरकार यूपी में बिल्कुल मजबूती से? करेगा, बिल्कुल। सर आपका क्या नाम है? शिवम सिंह, शिवम। तो शिवम जी आप क्या काम करते हैं? फार्मिंग करता हूँ, फार्मिंग। फार्मिंग, किसानी करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ा काम। तो ये बताइए कैसा काम चल रहा है आपका फार्मिंग का? काम तो मेरा सही चल रहा है, क्योंकि फार्मिंग करते हैं तो अपने मत से ही करते हैं। तो क्या लगता है फार्मिंग में कुछ और बदलाव की जरूरत है सरकार द्वारा? सरकार द्वारा फार्मिंग में बदलाव तो हो ही रहे हैं, खैर, मगर जितना चाहे मतलब वैसे नहीं हो रहे हैं, बट हो रहे हैं, ठीक है, चल रहा है सब। तो क्या लगता है आपको यूपी में सरकार किसकी बनेगी अगली? मैं अपने मत से कहूँगा तो अखिलेश को आना जरूरी है अगले बार, इस बार। ये इस चुनाव अखिलेश जी के, अखिलेश आएंगे। तो अखिलेश जी की कौन सी बात आपको पसंद आती है? वो पहले जो शिक्षा पे जो शिक्षा थे, उनके स्टूडेंट्स बहुत खुश थे। जब से वो चले गए तब से स्टूडेंट इधर उधर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब लैपटॉप जो अखिलेश जी ने बांटा, लैपटॉप साइकिल। लैपटॉप की कोई बात नहीं है, मगर वो शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देते थे। सरकार ये भी अच्छी है, ये हमने कहा खराब है, मगर अखिलेश का आने एक बार और जरूरी यूपी में अखिलेश। हाँ, एक बार। तो ये बताइए अखिलेश जी पर आपकी राय हमने जानी, योगी जी पर, कांग्रेस पर आपकी क्या राय है, राहुल गांधी के ऊपर? जितना चोर हिंदुस्तान के हुई यूपी के वो अखिलेश ढूंढते हैं। किसको? अखिलेश के। हाँ, ये देखिए अखिलेश जी के एक घोर विरोधी मिल गए, इनसे हम बात करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? फिर से इधर देखिए, कैमरे की ओर देखिए, कैमरे की ओर देखिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जब आदित्य कह रहे हैं उनके सुपाल के लड़का कि हमारी सरकार में कटिया लगाते थे और हमारी सरकार में जो है थाने में जाते थे हमारे कार्यकर्ता, तो दरोगा खड़े हो जाते थे, वही सरकार हम चुनते। नाराजगी बहुत है आपकी सपा से? सपा नाराजगी है, इनके कार्यकर्ता जो नीति विधायक जो रखे हैं, इनकी नाराजगी है। गुंडागर्दी से आपको दिक्कत? काहे गुंडागर्दी है ना, ये वही बोल दिक्कत है आपको? अगर हमारे थाने में यहाँ कोई एक अधिकारी जो है दरोगा या कोतवाल कोई है और एक कार्यकर्ता पहुंचा, उसके लिए हम कुर्सी छोड़ते, उसका कोई महत्व नहीं है दरोगा क्या? अधिकारी का अपना कोई महत्व नहीं है, कार्यकर्ता के लिए कुर्सी छोड़ देता है। हाँ, तो ये बात आपको गलत लगती है? अच्छी है, नया बता दीजिए। हाँ, बताइए। न्याय संगत बात तो यही है कि अच्छी चीज नहीं है। तो योगी जी के राज में ये चीज खत्म हो गई है? हाँ, कोई बताओ कि कोई दरोगा खड़ा हो जाता है, कोई कार्यकर्ता बताए जौने दिन विधायकन मतलब कोई अधिकारी के यहाँ यू दबाव हो जाए, वो दिन जान का हो इतना इनके सरकार में रहा है, कहना बहे जाखो बताई थी है, पहुंचे विधायक फोन की हैं, आप विधायक आके हैं फोन कर दी, जरा देख लेना, अब ये पैसा वाले हैं, ये पैसा वाले ना, इनकी गाड़ी चार बात कर रहे हैं, ईमाई नहीं है, काम अपने आप हो जा रहा है बढ़िया से। हाँ, काम ठाठ तो होते। अच्छा ये बताइए अखिलेश जी जो हैं ठीक हैं, आपने उन पे बताया, राहुल गांधी पर आपकी क्या राय है? वही का तो नाम ना हिंदुस्तान में लिंक करो, बिल्कुल। क्यों? सबसे बड़े अगर आतंकवादी तो वही है जो हर जगह पर सबूत मांगा कर दे। क्या मांगा करते हैं? सबूत। अच्छा, सेना से सबूत, सरकार से सबूत, सबसे सबूत मांगते हैं राहुल गांधी। एक सिपाही पर यहाँ कम से कम 4 तो मिनिमम सदस्य हैं जो इसी एक सिपाही पर निर्भर है, उसके माँ बाप, उसके बीबी और उसके बच्चे, और तुम सबूत भोसड़ी मांगते हो, हम तो गरियाऊ मन हो दिखा है। चलिए गाली ना दीजिए आप। हाँ। तो राहुल गांधी से भी नाराज हैं, अखिलेश यादव से भी नाराज हैं। यार फिर वहाँ गुंडाई और वैसे इनकी सबूत, हमारे सेना सिपाही लड़ रहा है, तुम सबूत मांग रहे हो, कई लाशी मिली, कहाँ गए, कहाँ देने आएगी आतंकवादी? अरे आका आतंकवादी आज से बताए हम। लेकिन राहुल गांधी ने तो कहा कि हम खुला समर्थन सरकार का करते हैं, पहलगाम में जब हमला हुआ। ये सब लुटिया चुहार आई, लुटिया चुहार आई सब। बिल्कुल विपक्ष से आप नाराज लग रहे हैं। नाराजगी विपक्ष पक्ष के मन नहीं होते। हाँ। जो अच्छा काम करता है उसके लिए नाराजगी नहीं होती। मुलायम सिंह से कोई कहीं लो देख लो, मुलायम से किसी की नाराजगी नहीं, अखिलेश क्यों है नाराजगी? तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह में काफी फर्क लगता है जनता को, आसमान का, जमीन आसमान का। हाँ, अगर हम
मुलायम सिंह होते तो बीजेपी अत्यधिक उठत नहीं। लेकिन अखिलेश यादव तो मुलायम सिंह से ज्यादा सीटें लेकर के आए 2024 के लोकसभा में। कहाँ यार बता रहे हो? अरे 37 सीटें जीत के आए हैं अखिलेश यादव। वो ठाकुर नाराजगी तो अकेले ले हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं। हम बीजेपी के रहा, ठीक है, और वो डार के चौधरी दे रहा। साइकिल को हाँ, नाराजगी कोई इनकी नहीं रहा है। हम एक टारगेट घोषणा कर रही है कोई। काफी नाराज लग रहे हैं आप। आपका ये पार्टी से नहीं, कहाँ जो करेगा उससे खुश रहेंगे, जो काम करे, जो काम करेगा। हाँ। तो यूपी के लिए आपको लगता है योगी जी ही सही हैं? यूपी ले होगी। आप सीतापुर के ही रहने वाले हैं? हम इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, इसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हमका कोई पार्टी नाराजगी नहीं होती। कार्यकर्तन के नाराजगी, जो कार्यकर्ता अगर सही है, चाहे जो नहीं पार्टी का हो, उसका मतलब जो प्रतिनिधि है, सांसद विधायक जी, अगर अच्छा काम करेगा हम उसके सपोर्ट में हैं। काम अच्छा नहीं करेगा फिर सपोर्ट में आएगा। और जो कहे शिक्षा पढ़ी हो तुम कुछ नहीं, जितने नौकरी मांगा जाओ, हम तो इंटरव्यू आ गया नौकरी के, कल नौकरी तुमको मिलेगी। हमारे रिश्तेदार ने बताए, अपने रिश्तेदार ने बताए, 2 दिन नौकरी छोड़ के तीसरी नौकरी कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिलती। अब भाई पुलिस भर्ती में हमारे यहाँ रिश्तेदार 245 नंबर उसके अंक थे। अच्छा, ये 204 पर पासिंग मार्क नहीं, ये बताइए, आप ये कह रहे हैं पढ़ेंगे है नहीं और रोजगार चाहिए? कौन सा पढ़िए? मतलब पढ़ाई करना जरूरी है। अगर नौकरी करना है तो पढ़ाई, और पढ़ाई भी नहीं, जो पढ़ाई हमको पढ़ाया जाता है ये पढ़ाई भी नहीं शुद्ध है। तो आपको किस चीज से ये बताइए सहमति है? इसका फार्मूला बदलना चाहिए। पढ़ाई कम से कम जो आने वाली पीढ़ी है तो उसमें रोजगार करना चाहे, कुछ करना चाहे, नई नौकरी मिल रही है तो रोजगार के लिए तो उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी हमको पढ़ाई पढ़नी चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी हमको दी जाए, कौशल सिखाना चाहिए, यानी कौशल तो यह तो अलग ही, वह तो या गाही देखो कहूँ पर हम बैठा दे तो कौशल को ही क्या, जो शिक्षा हमको दी जाती है स्कूल में जी। कभी फिजिक्स में है कई सूत्र हैं जी जिनका आज तक कहीं पर प्रयोग नहीं हुआ। सूत्र अच्छा, मास्टर पूछे तो यहाँ के हैं कि हमने भी पढ़ा है, हमको पढ़ाया गया, जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उस सूत्र आज तक कहीं पर इस्तेमाल हमको होते नहीं दिखाई दिए। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो बच्चा शिक्षा पढ़ता है वो जीवन में कहीं अप्लाई नहीं कर पाता। कहाँ पढ़ता अप्लाई कहने के बाद जगह निकले अप्लाई करी नहीं, अप्लाई रोजगार नहीं, वो जो पढ़ता है सूत्र वो जीवन में कहीं नहीं दिखता, वो नहीं दिखता। हाँ वही बोल रहा हूँ। तो क्या चाहते हैं आप? शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। शिक्षा नीति में बदलाव हो चाहिए। शिक्षा नीति बनाई जाए जिससे जो लड़का पढ़े, अगर नहीं उसको सरकारी नौकरी मिले तो रोजगार की तरफ जो उसका रुझान हो, मतलब रोजगार के बारे में उसको ज्ञान हो। भाई कोई वो धंधा करना चाहते हैं तो कई बारे में ज्ञान तो उसमें हो उसको। अभी थोड़ा यू तो बैठ के आए ना दिन चले हैं, बैठ के हमारे साइकिल खोले लगे ना, पहिया पंचर बनाओ लगे, ये तो आम आदमी सब कर ली, कोई जरूरत नहीं है दी क्या इतने कोई क्या परिवार नहीं चल पाई। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा कि 27 का सत्ताधारी कौन कार्यक्रम था और जो मुद्दा जो है वो कहां से कहां पहुंच गया, शिक्षा को लेकर के पहुंच गया, रोजगार को लेके, कौशल को लेके, और कैसे इन्होंने बताया कि फिजिक्स में जो सूत्र है वो जीवन में कहीं अप्लाई नहीं होते हैं, और शिक्षा नीति में बदलाव की बात भी करी, और तमाम यहाँ पे हमारे साथ युवाओं ने भी बात करी और बताया कि जो उत्तर प्रदेश का जो माहौल है उसको हमने जानने की भी कोशिश करी। अब अगले कार्यक्रम में हम आपसे कहीं और से मुलाकात करेंगे। कैमरामैन दानिश अली के साथ नमस्कार, आदाब।